दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा मीना सोहन के घर कल आऊंगी कहती है। अब आगे सोहन अपने घर आके अपने परिवार वालों से कहता है, कल मेरी शादी है। सोहन के परिवार वाले यह सुनकर खुश हो जाते हैं और सोहन की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। और अगले दिन सोहन मीना का इंतज़ार करने लगता है। इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है। मीना का कोई अता पता नहीं चलता। सोहन परेशान होकर घर से निकलता है। कुछ थोड़ी दूर चलते ही सोहन को मीना नज़र आती है। सोहन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मीना खूबसूरत दुल्हन के रूप में दिखाई देती है। सोहन दौड़कर मीना का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। दोस्तों, फिर सोहन और मीना की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। सोहन के घर एक प्यारा सा बेटा का जन्म होता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक दिन मीना सोहन और अपने बच्चे को सुबह सुबह छोड़ के कहीं दूर चली जाती है। थोड़ी देर में सोहन उठता है और मीना को अपने घर के चारों तरफ ढूंढता है। सोहन को कुछ भी समझ नहीं आता। सोहन अपने बच्चों को लेकर उसी जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में पहुंचकर सोहन मीना को आवाज़ लगाता है। कुछ थोड़ी देर बाद मीना सोहन के पास आती है और सोहन से कहती है, सोहन, तुम क्यों आए हो? वापस घर लौट जाओ। देखो, मेरा जाने का समय आ गया है। मीना, अगर तुम्हें जाना ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? देखो सोहन, मेरी भी तमन्ना थी मेरी शादी बड़े धूमधाम से हो, लेकिन ये हो ना सका। मेरी शादी के कुछ दिन पहले कुछ वैसी दरिंदों ने मुझे मार दिया और इस जंगल में दफना दिया। मैं तब से लेकर इस जंगल में भटक रही थी, लेकिन तुमने मुझसे शादी करके मेरी इच्छा को पूरी की। सोहन, अब कभी दोबारा लौटकर इस जंगल में मत आना। मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगी, ना ही मेरा इंतज़ार करना। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, तुम इस बच्चे को देखना, तुम्हें मैं नज़र आऊँगी। सोहन, अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये कहते ही मीना चली गई। दोस्तों, आपको सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी कैसा लगा? अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना। धन्यवाद।